हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा था गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, अपने की पौधों के बारे में जानिए। चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, चित्र बना करके भी समझाया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को हम अटेम्प्ट करेंगे। विज्ञान में क्लास 6 में चैप्टर 7 है आपका पौधों को जानिए, कक्षा 6 का अभ्यास। उसमें आपको प्रश्न 1 है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। यानी कि जो कथन दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उनमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको सही करके आपको लिखना है। जैसे कि प्रश्न 1 में आपको दिखाई दे रहा है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। का आपको दिखाई पड़ रहा है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो जब आप ये चीज देख रहे हैं तब आप ये सोचो कि क्या ये सही है या इसमें कुछ कमी है। अगर इस लाइन में आपको कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो फिर उसको आप समझो कि इसमें आपको क्या कमी दिख रही है। अब आप जब इसमें देख रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ये सेंटेंस क्या तने के साथ मैच करता है? क्या तना जो काम कर रहा है वो यही काम है? मैंने आपको तने के वर्क के बारे में बताया था। तो मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करने का काम कौन करता है? तना नहीं करता है। तो कौन करता है? आपको सोचना पड़ेगा। तो वो काम करते हैं जड़ें। तो इसलिए उसका सही है, जब एक सही कथन लिखेंगे और गलत कथन, पहले एक गलत कथन लिखेंगे और उसके बाद फिर सही कथन लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका, उसका आंसर लिखेंगे, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ठीक है, ये लिखेंगे कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, तो क्या करना है, इसमें ठीक करके लिखना है। तो तना को हटा करके वहां पे जड़ें लिखना है। का है, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो उसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। तो देखो कि क्या ये चीज सही है? पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखने में क्या हेल्पफुल होती हैं? लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो पत्तियां हैं वो पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। तो इसको जब ठीक करके लिखना है तो ठीक रूप इसका है कि तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तना जो है वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद गा है आपका, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। अब इसका सही लाइन क्या है? जड़ें नहीं बल्कि तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है ना। तो ये इसका सही सेंटेंस है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट है घा, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। क्या है? पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। ठीक है, तो इसका जब सही कथन, इसको सही करेंगे तो क्या, अब जब भी कोई सेंटेंस आता है आपके सामने बच्चों तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही है या इसमें कुछ कमी है ना। यदि ये सही है, यदि कमी है तो क्या कमी है, और सही है तो कितना सही है
हो सकता है थोड़ा गलत हो सकता है पूरा गलत हो, है ना। तो जब आप देख रहे हैं घ कि पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, तो आप कंपेयर करो, सोचो, कुछ अलग अलग फूलों के बारे में सोचो। तो देखो कि क्या सब में, देखो जैसे गुड़हल का फूल है, गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, क्या देखो कि सब में पंखुड़ियों की संख्या एक समान है? सब में काउंट कर सकते हो आप पंखुड़ियों की संख्या को? नहीं कर सकते। तो यानी कि ये सेंटेंस जो है, ये कथन जो है वो है गलत। तो अब इसको सही करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है ना। अगर इंग्लिश में इसी को बोला जाए तो जो असत्य कथन है, जो कथन सही नहीं है, वो क्या है कि द नंबर ऑफ पेटल्स and sepals in a flower is always equal. It is not correct. तो correct sentence क्या होगा? Correct sentence होगा the number of petals and sepals in a flower is not always equal. क्या होगा इसका सही कथन? इसका सही कथन होगा पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। क्या होती है? सदा समान नहीं होती है, यानी कि अलग अलग फूलों में पंखुड़ियों की और बाह्य दलों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कथन, वो क्या है? यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई होंगी। If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. है ना। और इसको जब कथन को सही करके लिखा जाएगा तो उसको लिखेंगे यदि पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हों, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। अगर बाह्य दल अलग अलग होंगे तो पंखुड़ियां भी अलग अलग होंगी। ठीक है। If the sepal of a flower are joined together, its petals are also joined together. ठीक है। और एक है लास्ट आपका, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, है ना। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. तो इसको जब हम सही करके लिखेंगे तो ये आएगा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। सही शब्द, इसको जब सही कथन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो ये जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और इसको यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, उसमें आप लिखेंगे इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, देन द pistil is not necessarily joined to the petal. Once again, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 है कि निम्न के चित्र बनाइए। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती, मूसला जड़ और एक फूल जिसका आपने अध्ययन किया है अपनी बुक में।
तो उसके आंसर में आप इस तरह से चित्र को देख करके अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। एक पत्ती का चित्र, अ लीफ, एक मूसला जड़ का चित्र, अ टैप रूट, और एक फ्लावर, एक फूल का चित्र। ये मूसला जड़ का चित्र है जो किसी भी पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है, जो सीधी जमीन में नीचे की ओर जाती है। ये एक फूल का चित्र है और ये है एक पत्ती का चित्र। तो फूल और पत्ती दोनों सेम ही है। ये गुलाब की पत्ती का चित्र है और ये गुलाब की फूल का चित्र है। ठीक है। और ये पत्ती किस प्रकार की पत्ती है बच्चों? ये पत्ती आपकी संयुक्त पत्ती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप अपने आप घर में इजीली कर सकते हैं, है ना। इसको आप घर में आसानी से चित्र बना लीजिएगा। प्रश्न 3 लिखेंगे आप। प्रश्न 3 करेंगे, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? जिसका लंबा तना होगा लेकिन कमजोर होगा वो। Write its name. In which category would you classify it? और आप उसका नाम लिखिए और वो किस कैटेगरी में आप उसको रखेंगे। तो आंसर करेंगे बच्चों। एक पौधा होता है जिसका पान के आकार का पत्ता होता है, मनी प्लांट कहते हैं उसको। मनी प्लांट का तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है। ठीक है। और ये आरोही की कैटेगरी में आते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये आरोही की कैटेगरी में आते हैं, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी का सहारा लेकर के ये ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नोट किया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पौधे में तने का क्या कार्य है? What is the function of a stem in a plant? उत्तर चौथा है, पौधों में तने के कार्य। Functions of stem in a plant. तो पहले नंबर में आप लिख लेंगे, तना शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। तब आप लिख सकते हैं, इट होल्ड्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तने के कार्य लिख रहे हैं आप। ये शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। It holds the branches, leaves, flowers and fruits. दूसरे नंबर पे लिखेंगे, तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्से में पहुंचाता है। तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। उसके बाद लिखेंगे, you can write in English also. The stem transports water and minerals from roots to the upper parts. तीसरा लिखेंगे, यह यानी कि यह किसके बारे में बोला जा रहा है? तने के बारे में बोला जा रहा है। तो मतलब तना पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। It also transports
the prepared food from leaves to other parts. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following leaves have reticulate venation? जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है जिसमें वीट को हिंदी में गेहूं कहते हैं, और उसके बाद तुलसी, मेज जिसे आप हिंदी में मक्का कहते हैं, ग्रास जिसे आप घास कहते हैं, कोरिएंडर जिसे आप धनिया कहते हैं, और चाइना रोज जिसे आप गुड़हल कहते हैं। इसमें से धनिया, तुलसी और गुड़हल, इन तीनों की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जो कि मैंने आपको कल टिप्स में भी बताया भी था। आपको एक मैंने हल्का सा इशारा किया था कि जो पत्तियां आप इजीली अपने आसपास देखते हैं उनमें ही रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे गांव में खेतों के आसपास नहीं रहते, वो मक्का और गेहूं की पत्तियों को इजीली नहीं देख पाते होंगे। तो ये मैंने आपको कल थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो पत्तियां आप देखते हैं आसपास वो रेटिकुलेट वेनेशन है उनमें, वो तुलसी हो गई, धनिया और गुड़हल। तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। क्वेश्चन नंबर 6 इज, प्रश्न 6 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaves likely to have? तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि यदि जड़ को देख करके पत्ती का शिराविन्यास पता करना हो तो पता किया जा सकता है, और यदि किसी पत्ती को देख करके जड़ को बिना देखे जड़ का प्रकार पता करना हो तो भी पता किया जा सकता है। तो तब मैंने ये बताया था कि यदि रेशेदार जड़ होगी तो पत्तियों में कैसा पाया जाएगा? पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, यानी कि समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा पैरेलल वेनेशन, यानी कि समांतर शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास का मतलब जो पत्ती, जैसे आपका एग्जाम्पल में घास की पत्ती आप लिख सकते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर तक बराबर साइड साइड चलते हुए नसें दिखाई पड़ेंगी, समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? यदि किसी पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होंगी? आंसर होगा बच्चों इसका मूसला जड़, टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? यानी कि किसी पौधे की जड़ को आप बिना देखे कि उसकी पत्तियों को देख करके आप जड़ों को पता लगा पाएंगे? तो हाँ, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें, या उन्हीं को आप रेशेदार जड़ें भी कहते हैं, तो रेशेदार जड़ें होंगी। यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो
तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें होंगी। ठीक है? यस, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स by looking at its roots, comma, plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। Write the names of the parts of a flower. तो किसी पुष्प के उत्तर लिखेंगे, किसी पुष्प के विभिन्न भाग मुख्यतः बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर और पुंकेसर आदि हैं। You can write in English also. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. The parts of a flower are sepals, petals, stamen and pistil. Sepals की स्पेलिंग होगी SEPALS, petals की स्पेलिंग होगी PETALS, stamens की स्पेलिंग होगी STAMENS और pistil की स्पेलिंग होगी PISTIL। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया बच्चों का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किन पौधों में फूल होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सभी पौधों के फूल देखे होंगे बच्चों, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि किन पौधों में फूल होते हैं। अब देखो पौधे बहुत सारे लिखे हुए हैं इसमें। घास, मक्का, घास को कहते हैं इंग्लिश में ग्रास, मक्का को कहते हैं इंग्लिश में मेज, गेहूं जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हीट, मिर्च जिसको इंग्लिश में कहते हैं चिली, टमाटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो, तुलसी, फिर पीपल, फिर शीशम, फिर बरगद जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बैनियान, आम जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, फिर जामुन, अमरूद जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गुआवा, अनार जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पोमग्रेनेट। अनार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोमग्रेनेट कहा जाता है। फिर पपीता जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पपाया, केला जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बनाना, नींबू जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लेमन, गन्ना जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन, और आलू जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, और मूंगफली जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंडनट। तो इसमें से कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके फूल होते हैं? देखे तो आपने मेरे ख्याल से सभी पौधे होंगे, ये सारे पौधे कभी न कभी आपने देखे होंगे। हो सकता है मूंगफली, मूंगफली का पौधा क्या किसी बच्चे ने देखा है? क्या किसी बच्चे ने कभी मूंगफली का पौधा देखा है? हैंड रेज करेंगे अगर देखा है तो। बच्चों माइक लो, चलो बताओ मूंगफली कभी देखी? देखो किसी बच्चे ने देखा है, हैंड रेज कर रहे हैं। GIC जितनी खाल, बच्चों माइक लेके बात कर सकते हैं, माइक लेके बात करें। हेलो मैम। हाँ बेटा, आपने मूंगफली का पौधा देखा है कभी? अभी हैंड रेज कर रहे थे ना आपकी, मूंगफली का पौधा आपने देखा है?
माइक से आवाज नहीं आ रही बेटा। सर प्लीज एक बार चेक करें, माइक से आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आ गई। किस? हेलो। हाँ बेटा, आपने मूंगफली का पौधा देखा है कभी? जी मैम, देखा है। उसका फूल किस रंग का होता है? फूल देखा है मूंगफली का? बच्चा, मूंगफली का फूल देखा है आपने? फिर माइक से आवाज आनी बंद हो गई है। माइक से आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने ये बताया कि आपने मूंगफली का पौधा देखा है, उसका जो फूल होता है वो येलो कलर का होता है। मैंने भी देखा है, घर में लगा हुआ था, है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रश्न 10 में कि किन पौधों के फूल आपने देखे हैं। सर माइक से आवाज नहीं आ रही है। सर एक बार चेक कर लीजिए, अगर दूसरा माइक है तो दूसरा माइक से आवाज आई है। हेलो। हाँ बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है अब। मैंने कहा जितने पौधों के बारे में बताया गया उनमें से बहुत सारे पौधों में आपने फूल देखे होंगे, है ना। मुझे लगा कि मूंगफली थोड़ा अनकॉमन है, तो किसी बच्चे ने क्या मूंगफली का भी पौधा देखा है? तो जिस बच्चे ने मूंगफली का पौधा देखा है वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि पौधा कैसा होता है और उसका फूल कैसा दिखाई पड़ता है। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, पौधों को जानिए, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप सभी ने किए। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैंने उन्हें डिक्टेट किया है। आपको हिंदी में समझ में आया तो आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। आज जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं उसमें थोड़े से बचे हैं, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।